हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं अभिषेक मिश्रा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर 4 के बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने है। फर्स्ट सवाल है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन देख लीजिए। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मचर्य। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है ताम्रपाषाणिक सभ्यता, ऑप्शन बी है नवपाषाणिक सभ्यता, ऑप्शन सी है वैदिक सभ्यता और ऑप्शन डी है हड़प्पा सभ्यता। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा वैदिक सभ्यता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने है, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? ठीक है, गाय, बैल, सांड, घोड़ा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा गाय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, आर्यों का प्रिय पेय क्या था? आर्यों का प्रिय पेय क्या था? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सोमरस। ठीक है जी, चलिए अब सवाल है महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कहां? कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में, गया में। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है धर्म प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्म समागर, मध्य समागम। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक चरित्र, सम्यक स्मृति। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सम्यक चरित्र। ठीक है, अगला निम्न में कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गौदरलायन और डी में उपयुक्त सभी। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ये सभी आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र, गौदरलायन, ये सब कोई जो थे गौतम बुद्ध के शिष्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ था? ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। अगला सवाल देखिए, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? ऑप्शन महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, संबोधि, महापरिनिर्वाण। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहां की थी? ठीक है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहां की थी? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सारनाथ में। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं था? ठीक है, तो बौद्ध विहारों की संपत्ति। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? ऑप्शन शाक्य कुल, ज्ञात्रिक कुल, कोलीय कुल, मौर्य कुल। ठीक है, बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा शाक्य कुल, शाक्य वंश से
संबंधित है। अगला सवाल, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा प्रकृति की पूजा करते थे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक समाज था, ऋग्वैदिक समाज था, किस तरह का समाज था? ऋग्वैदिक समाज किस तरह का समाज था जी? तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन है पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, उसके बाद पत्नी प्रधान, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पितृसत्तात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वेद का अर्थ है, वेद का अर्थ क्या है? तो ज्ञान, वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख है? तो इसमें ब्राह्मण वर्ण का उल्लेख है। ठीक है, ब्राह्मण वर्ण का उल्लेख है। ठीक है जी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? नहीं, ब्राह्मण नहीं होगा इसका आंसर, ब्राह्मण नहीं होगा, शूद्र होगा। सबसे पहले शूद्र का उल्लेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 10 मंडल है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 10। आगे, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मध्य एशिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं? उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दार्शनिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा शूद्र। शूद्र को उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं प्राप्त था। चलिए आगे देखिए। बोगजा कोई नामक स्थान कहाँ स्थित था? ठीक है, इस सवाल का सही हो जाएगा एशिया माइनर। अगला सवाल, प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। नहीं, उत्तर वैदिक काल में नहीं होगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मौर्य, प्राक मौर्य काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हीनयान और महायान किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे। चलिए आगे, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किसने नष्ट कर दिया था? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा शशांक, यानी ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? यानी प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा निरंजन नदी, निरंजना नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था। गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन था? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, बताइए, गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन था? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का क्या नाम था? गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का क्या नाम था? तो हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट, गौतमी माता का मौसी का नाम था इसलिए गौतम बुद्ध नाम पड़ा था, तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा सुजाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के शासन काल में हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद यानी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, कनिष्क। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा वैशाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन श्रीनगर में किया गया था। कहाँ किया गया था जी? श्रीनगर में। अगला, ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा इंद्र यानी पुरंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ऋग्वेद वर्णित दशराज्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? किस नदी के किनारे हुआ था? तो पुष्णी नदी के किनारे, पुष्णी नदी के किनारे हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर जैन को किस नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? किस नदी के किनारे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल, किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो इंडो ग्रीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया? सांची का स्तूप किस मौर्य शासक ने बनवाया? तो अशोक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता क्या थी? वैदिक सभ्यता क्या थी? तो ग्रामीण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हो जाएगा, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और 45 यानी अंतिम सवाल है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, यानी ऑप्शन डी होगा। तो ये रहे आपके 45 क्वेश्चन और उसके आंसर। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आप लोगों के लिए वीडियो उपयोगी बना हो, कृपया लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, और जो नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।